गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SDN ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं जो है आप लोग को क्लास 12th का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 2.2, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। आज हम जो है चैप्टर 2 के विविध प्रश्न वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, जिसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है कि cos इनवर्स cos 13π/6। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है cos इनवर्स cos 13π/6 है। तो अगर आप देखें कि cos से cos कैंसिल हो रहा है, तो जो कि आपका कितना आ रहा है 13π/6 यार है। पर ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? आपको एक वीडियो में बताया गया था कि अगर मान लीजिए cos इनवर्स का जो मान होता है वो 0 to π के मध्य होता है। कहने का मतलब ये हो गया cos इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी, मुख्य मान जो भी होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 to π होगा। उसी प्रकार से अगर tan इनवर्स का जो भी वैल्यू होगा वो ओपन इंटरवल π/2 to π/2 होगा। ठीक है, माइनस का π/2 to पी/2 होगा, ये आपका मान होगा। तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो भी आप मुख्य मान निकालेंगे वो इसके अंतराल में आना चाहिए, इसके मध्य उपस्थित होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं जो 13π/6 है वो क्या कर रहा है, डजंट बिलोंग्स टू 0 to π। तो कहने का मतलब ये हो गया जो 13π/6 है वो 0 और π के मध्य उपस्थित नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालते हैं मान। कैसे निकलेगा देखो ध्यान से। ये cos इनवर्स है, उसके पश्चात है यहाँ पर cos। अभी देखो आप 13π/6 को कितना ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं 2π + π/6 ले सकते हो। गुणा कराने को वापस से 13π/6 आ जाएगा। तो अभी आप अगर देखें तो कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट चतुर्थांश। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, ये थर्ड है, ये क्या है, ये फोर्थ है। तो आपको 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये क्या है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये π होता है, 2π ये कितना होता है, 3 होता है, 270 डिग्री। 0 को आप 2π भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोला यहाँ किया क्या गया है, 2π + π/6 किया गया, अर्थात इसको किस कोऑर्डिनेट में भेजा गया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और हम जानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, और पाई के साथ क्या होगा, वैल्यू चेंज भी नहीं होगा। तो अब इसका मान कितना आएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos। इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप टोटल लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखें कि यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, ये cos इनवर्स है, ये cos है, तो कैंसिल हो गया। कितना आया, π/6 आया। और ये क्या है, ये 0 और π के मध्य क्या है, स्थित है, ये इसके मध्य स्थित है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और सेम एग्जैक्ट जो है इसी तरीके से इसको भी हमें करना है। आप इसमें देख रहे हैं tan इनवर्स है, tan है, तो अगर कैंसिल कराएंगे तो कितना आएगा, 7π/6 आएगा। पर ये क्या है, जो 7π/6 है वो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 के मध्य स्थित नहीं है। कहने का मतलब होगा ये डजंट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ये इसके मध्य स्थित ही नहीं है। तो मुख्य मान ये तो होगा नहीं। तो अब हमें निकालना है, देखो कैसे निकलेगा ये। इसको आप ले सकते हैं tan इनवर्स, ये हो गया। अब इसको आप ले सकते हैं tan। तो 7π/6 को कितना ले सकते हैं, π + π/6 ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने पर वापस से हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला क्या गया, π + π/6। तो ये π तो यहाँ है और π प्लस किया गया, मतलब 180 डिग्री में कुछ जोड़ा गया है। तो 180 डिग्री में π/6 जोड़ा गया है, और ये किस कोऑर्डिनेट की तरफ संकेत कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ। और हम ये जानते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan पॉजिटिव का होता है। तो उस हिसाब से इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan, इसको आप ले सकते हैं π/6 करके। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे tan इनवर्स यहाँ भी है, tan इनवर्स यहाँ tan है, तो दोनों कैंसिल हो गए। ये क्या हो गया, π/6 हो गया। और ये क्या है, संबंध रखता है आपका ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ना। तो अभी आप क्या करें, इसको नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिया गया है। ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो है 2 sin इनवर्स 3/5 = है tan इनवर्स 24/7। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5, इधर क्या है tan में है, तो कहने का मतलब है हो गया हमें इसको क्या करना है, केवल tan में बदल देना है, बाकी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ मान ले रहे हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को या इस पूरी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, थीटा के इक्वल मान लिए हैं। जब इसको थीटा के इक्वल माना गया तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, तो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। ये तो साइन थीटा का मान आ गया, क्योंकि हमें tan का मान निकालना है, तो tan का मान कैसे निकलेगा, ये समझ लीजिए ट्राइंगल है। अब इसमें थीटा तो आपका ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और हम जानते हैं लाल बटे कक्का, सब लोग जानते हैं ना लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का जानते हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कड़। तो ये लंब बटे कड़ ना, ये लंब है, ये कड़ है नीचे वाला, तो लंब कितना है, लंब 3 है, कड़ कितना है 5 है। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो आधार कितना आएगा, 3 त्रिकोण 50 25 मतलब कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा 16 करके। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा जिससे आपका क्या होगा, आधार भी आ जाएगा। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय सब लोग जानते हैं ना, एक बार देख लीजिए। हम जानते हैं कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है, ये सब जानते हैं ना। तो लंब कड़ स्क्वायर कितना है, कड़ स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 है, क्योंकि 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। लंब कितना है, लंब का 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और प्लस आधार स्क्वायर आपका यही है, तो 9 को अगर इधर लेकर आएंगे तो ये जाएगा 25 - 9 इक्वल टू कितना आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको सरल करेंगे कितना आएगा, 16 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं a स्क्वायर 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, तो a का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका 4 आया मान। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अब हम साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर कितना ले सकते हैं वो देख लीजिए। पहले इसमें tan का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब 3 है, आधार कितना है 4 है, और थीटा के स्थान पर आप कह सकते हैं इसको tan इनवर्स 3/4 कह सकते हैं। और थीटा का मान कितना बच्चों, थीटा हमने मान रखा है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो कहने का टोटल मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पे, साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पे आप कितना ले सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 ले सकते हैं। ठीक है, तो उस साइड वाला मिटा देते हैं हम। चलिए अभी देखो कि अब हम क्या कर सकते हैं, यह हो जाएगा आपका 2, यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स 3/4, तो 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 - x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो उसका प्रयोग करेंगे तो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका, जब इसके फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो जाएगा tan इनवर्स 2 × x, x के स्थान पे 3/4 है, 1 - 3/4 का स्क्वायर कितना आएगा, 9/16, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4 हो गया आपका, तो सॉल्व करने पर ये हो गया tan इनवर्स 3/2 अपन देखो 16 में से 9 गया, 16 - 9 बटा 16। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तो गुणा करने पे कितना आया, tan इनवर्स देखो ये हो जाएगा 3 × 16/2 × 19 में से 16 में से 9 हो जाएगा, कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7 आ गया। ठीक है, तो 2 और 16 हो गया ये आपका, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका tan इनवर्स 8 3 कितना होता है 24, तो 24 बटे कितना आ गया 7, ये आपका आंसर हो गया 24/7। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स 77/36, ये क्वेश्चन दिया गया। साइन इनवर्स 8/17 प्लस
साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स 77/36, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ये साइन में है, ये भी साइन में है, इधर हमें टेन लेकर आना है। तो मतलब ये अगर इसको हम टेन में बदल दें, इसको भी टेन में बदल दें और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो ये आंसर आपका आ सकता है। तो कहने का मतलब इसको भी टेन, इसको भी टेन, तो दोनों को पहले टेन में चेंज कर लीजिए। तो लेट सपोज हम इसको क्या मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं थीटा के इक्वल है और इसको क्या मान रहे हैं, ये फाई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ लिख ले रहे हैं माना क्या माना गया, माना साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कितना, थीटा। अगर ये इसके इक्वल है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइन थीटा की वैल्यू आ गई और हमें क्या करना है, इसको टेन में चेंज करना है। तो अभी आप ट्राइंगल का यूज करेंगे, ट्राइंगल, तो ये आपका थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, क्योंकि हम लाल बटे कक्का जानते हैं, ठीक है, लाल बटे कक्का सब लोग जानते हैं, ठीक है, चाहे इससे याद करिए आप, याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण हो गया। तो लंब कितना है 8 है, कर्ण कितना है 17 है। तो आपको क्या करना है, केवल आधार निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय आधार कैसे निकल सकता है, 17 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 17 का गुणा 17 में करते हैं कितना आता है, 7 7 49 के 7 7 49 9 हासिल 4, 7 1 के 7 4 11 और 17 1 17, ये जाएगा आपका 9 8 2, तो 289 हो गया। तो 289 17 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 289 हो गया आपका 17 का स्क्वायर। या ऐसे लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण स्क्वायर आपका 289 हो गया इक्वल टू लंब का स्क्वायर कितना है 64 है, आधार का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो 289 हो गया माइनस 64 इक्वल टू कितना आएगा, आधार का स्क्वायर 289 में से 64 चला गया, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2 और 225 इक्वल टू ए स्क्वायर आया। और ये किसका रूट होता है, वर्गमूल होता है, ये होगा आपका ए बराबर कितना आएगा 15। तो कहने का मतलब ये हो गया आधार कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो हमें क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब आपका 8 है, आधार कितना है, आधार आपका 15 है। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें से अगर थीटा की वैल्यू आप निकालते हैं तो हो जाएगा टेन इनवर्स 8 कितना हो जाएगा 15, ये आपकी थीटा की वैल्यू हो गई। तो कहने का मतलब ये थीटा के स्थान पे अब आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो इधर चलते हैं, माना वापस से माना गया कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या 5। तो इससे अगर आप साइन थीटा की साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी साइन फाई की वैल्यू हो गई। और हमें क्या करना है, टेन फाई की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल चूज कर रहे हैं। ये आपका थीटा हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब कितना है आपका 3 है, कर्ण कितना है 5 है, आधार हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय तो ये कितना आएगा, आधार आप निकालिएगा, आधार कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, आधार 4 आ जाएगा। तो इस हिसाब से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, हम टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब 3 है, आधार कितना है 4 है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 3/4 आ गया। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा टेन इनवर्स 3/4। कहने का मतलब ये थीटा नहीं है, ये फाई है, ठीक है, सॉरी ये फाई है, ये फाई, क्योंकि थीटा पहले हम चूज कर चुके हैं, ये फाई। तो कहने का मतलब ये हो गया फाई के स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे के स्थान पे आप ये पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रख के कि ये थीटा के स्थान पे कितना रख दिया जाएगा। थीटा के स्थान पे रखा जाएगा टेन इनवर्स 8/15 रखा जाएगा प्लस, और ये फाई के स्थान पे कितना रखा जाएगा, फाई के स्थान पे रखा जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, दोनों वैल्यू रख दी गई। हम जानते हैं ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो फार्मूला लगा लीजिए, ये जाएगा टेन इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपान कितना आएगा 1 - 8/15 इंटू 3/4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा टेन इनवर्स, अभी देखो ध्यान से 8 का गुणा 4 में करा दीजिए, 8 चौक कितना होता है 32 प्लस 15 की कितना होता है 45 बटा 15 चौका कितना होता है 60। और ये देखो 15 चौका 60 हो गया और 8 3 कितना हो गया 24 हो गया और 15 चौका कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं 60 से 60 कैंसिल हो गया और इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा टेन इनवर्स 5 2 7 4 3 कितना होता है 7 77 हो गया। और नीचे कितना आएगा देखो 10 में से 4 गया 6 और हाँ ठीक है 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, तो ये आपका आ गया कितना आ गया
tan इनवर्स 77/36 आ गया। और यही क्या है आपका आंसर है, क्योंकि हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। और हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे और हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया? ओके। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है cos इनवर्स 4/5 है, प्लस कितना है cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू कितना है cos इनवर्स 33/65। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले तो क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, इधर तो साइन की वैल्यू दी गई थी, इधर साइन दिया गया था, इधर tan दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या करे थे, साइन को tan में बदल दिए थे आसानी से। पर यहाँ क्या किया गया, यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ भी cos इनवर्स है और इधर भी cos है। ठीक है, तो अभी हम सबसे सिंपल जो फार्मूला लगा सकते हैं, ये सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि अगर हम चाहें इसको दोनों को चाहें अगर हम tan में बदल दें। ठीक है, इसको भी tan में बदल दें, इसको भी tan में बदल दें और tan a + b का फार्मूला लगाएंगे तो tan में मान आएगा और जो भी tan में मान आएगा उसको हम क्या करेंगे, cos में चेंज कर देंगे। सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, तो वही फिनोमेना हम अपना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसको क्या किया गया, इसको थीटा के इक्वल माना गया, इसको किसके इक्वल माना गया, फाई के इक्वल। ठीक है, तो ये मान लिया गया। तो मानते हैं यहाँ पर माना cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू कितना, थीटा। तो ये थीटा के इक्वल माना गया, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5 आ जाएगी। तो ये आपका cos थीटा की वैल्यू हो गई। हमें निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है। तो एक हम ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं। तो ये आपका ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये लंब है, ये कड़ है, ये आधार है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। तो आधार कितना है आपका, आधार 4 है, कड़ कितना है, 5 है। ठीक है, आधार 4 हो गया, कड़ 5 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय जो लंब आएगा आपका कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, लंब आपका 3 आ गया। तो ये cos की वैल्यू तो है, यहाँ पर हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब 3 है, आधार कितना है, 4 है। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप थीटा के स्थान पे जो है 3/4 आसानी से tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हो गई हमारी। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। ये आप यहाँ मान लीजिए, पुनः माना cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू 5। आप चाहे a भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, हम 5 मान रहे हैं। तो यहाँ से अगर cos 5 की वैल्यू आप निकालेंगे तो cos 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 5 इक्वल टू होगा 12/13। ठीक है, ये cos 5 की वैल्यू हो गई। हम एक ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं। तो लेट सपोज ये थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो ये जाएगा लंब, ये कड़, ये आधार। ठीक है, तो cos 5 बराबर क्या होता है, तो cos 5 यहाँ पर 5 मान लीजिए, क्योंकि बार बार थीटा नहीं होगा, 5 होगा। तो cos 5 बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़ होगा। तो आधार कितना है आपका, आधार 12 है और कड़ कितना है, 13 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, तो जाएगा कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कड़ कितना है, कड़ आपका 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। आधार लंब हमें ज्ञात करना है, आधार कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। इसको इधर लेकर आएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना आएगा, लंब स्क्वायर। तो इसमें घटा लीजिए, 9 में से 4 गया कितना है, 5, 6 में से 4 गया कितना है, 2 और 1 में से गया, मतलब ये हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना आ गया, तो लंब बराबर आपका आ गया 25 मतलब 5 हो गया। तो लंब कितना आ गया, 5 आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय है। तो अगर इसमें से आप क्या करेंगे, tan फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होगा। तो लंब कितना है, लंब आपका 5 है, आधार कितना है, 12 है। तो tan फाई की वैल्यू हो गई। अगर केवल फाई की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की भी वैल्यू हो गई। तो ये 5 की वैल्यू हो गया। कहने का मतलब ये इस फाई के स्थान पे आप इतना पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो रख के देखते हैं, थीटा और फाई दोनों की वैल्यू हमारे पास है, दोनों को रख के देखते हैं। तो हो जाएगा, थीटा का मान कितना हमारे पास, थीटा का मान है tan इनवर्स, देख दो तो थीटा का मान है tan इनवर्स 3/4 है, प्लस और फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू आपकी है tan इनवर्स 3/12 है।
3/12 नहीं है, 5/12 है, सॉरी ये 5/12 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a प्लस बी का फार्मूला आसानी से लग सकता है, तो ये जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 1 माइनस कितना आएगा 3/4 इंटू 5/12। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जाएगा tan इनवर्स 12 तियां कितना होता है 12 36 और 5 चौक कितना होता है 20, 5 चौक 20 और 12 चौक कितना होता है 48। और यहाँ देखो 12 चौक 48 माइनस 5 तियां 15 बटा 48। अभी देख रहे हैं 48 से 48 कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा tan इनवर्स और 6 हो गया 5 हो गया 56 हो गया टोटल। इसमें से घटा लीजिए कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3 और ये 3, मतलब ये हो गया हमारा टोटल, हमारा आ गया अभी tan इनवर्स 56/33 आ गया, ठीक है। tan इनवर्स 56/33 आया है। अब इसे tan को हमें क्या करना है कॉस में चेंज करना है, ठीक है। tan को हमें क्या करना है कॉस में चेंज करना है, तो कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखो एक ट्राइंगल हमारे पास है, ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, लंब है, ये कड़ है, ये आधार है। और tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है आपका, लंब आपका है 56 है, लंब 56 है, आधार कितना है 33 है। तो हमें क्या करना है कड़ निकालना है, तो हम कड़ का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लगा रहे हैं देखो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर मतलब ये हमें कड़ स्क्वायर निकालना है, लंब स्क्वायर कितना है मतलब 56 का गुणा 56 में कराएंगे कितना आएगा, 56 गुणा 56 कर लीजिए और 6 36 6 हासिल 3, 6 5 30 3 33 336, 5 36 के 0 हासिल 3, 5 हम 25 3 28 हो गया, 6 3 8 10 11 के 1 हासिल 1, कितना आ गया 31 36 आ गया। तो आ गया 31 36 प्लस आधार का स्क्वायर कर लीजिए, आधार कितना है 33 है, तो 33 गुणे 33 कर लीजिए। तो 3 तरीका 9 3 तरीका 9 3 तरीका 9 3 तरीका 9 9 9 9 18 के 8 हासिल 1, 1000 कितना आ गया 89 आ गया। तो 1089 हो गया ये। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 9 6 कितना हो गया 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 8 3 कितना हो गया 8 2 10 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2 और कितना हो गया 3 4। तो कितना आ गया ये कड़ स्क्वायर बराबर हो गया 42 25 हो गया। और हमें जानते हैं 42 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 42 25 होता है 65 का स्क्वायर रूट। तो कहने का मतलब ये हो गया कड़ बराबर कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है। तो ये कड़ का मान आ गया और लंब हमें आधार पता ही था। और हमें क्या करना है इस tan को क्या करना है कॉस में चेंज करना है, tan को कॉस में चेंज करना है। तो हम cos का फार्मूला क्या जानते हैं डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो cos इनवर्स क्या होगा आधार बटे कड़ होगा। तो आधार कितना है आपका आधार 33 है, कड़ कितना है कड़ 65 है। और हमें ये क्या करना था सिद्ध करना था, आधार 33 है कड़ कितना है 65 है, हमें ये सिद्ध करना था। तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स 56 क्या है 65 है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, आई थिंक ये आप लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ बोला गया cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। जैसे अभी हम लगाए हैं सेम उसी तरीके से आप लगाएंगे। इसको क्या करिए cos को जो है थीटा के इक्वल मान लीजिए, आप इसको थीटा के इक्वल मान लीजिए, इसको फाई के इक्वल मान लीजिए, ठीक है। इसको थीटा के इक्वल मान लीजिए, इसको फाई के इक्वल मान लीजिए। और इसको भी आप क्या करें tan में चेंज कर दें, इसको भी tan में चेंज कर दें। ध्यान सुनिए, इसको भी आप tan में चेंज कर लीजिए और इसको भी आप क्या करें tan में चेंज कर लें। दोनों को tan में चेंज कर लीजिए और क्या करें tan a प्लस बी का फार्मूला लगा लीजिए। जब tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो tan में आपका एक कोई आंसर आएगा, ठीक है। और उस tan को आप आसानी से जैसे अभी बताया गया उसी प्रकार से आप tan को आसानी से साइन में बदल सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो 7 क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है,
चलिए हम बता भी देते हैं। देखो 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए तो यहाँ बोला गया tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू क्या है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। चलिए लगा ही देते हैं हम। देखो यहाँ पर ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, दोनों को हमें क्या करना है, tan में चेंज कर देना बस। अरे साइन को आप जो है देखो साइन को tan में बदल दीजिए, इस कॉस को भी tan में बदल दीजिए, दोनों में क्या करें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, ये आपका क्या है, थीटा के इक्वल है, ये क्या है, फाई के इक्वल है, ये हमने माना, ठीक है, मान लिया गया ये थीटा और फाई के इक्वल है। राइट हैंड साइड लिए हुए हम, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं माना क्या माना गया, माना ये गया कि साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू कितना है, थीटा। तो अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आप निकालते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको tan में चेंज करना है। तो एक ट्राइंगल सपोज करते हैं हम, ये ट्राइंगल हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये लंब है, ये कड़ है, ये आधार है। तो अभी आप देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब कितना है आपका 5 है, कड़ कितना है 13 है, ठीक है। हमें क्या करना है, आधार केवल निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कड़ स्क्वायर हमें क्या है दिया गया है, 13 दिया है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 हो जाएगा, इक्वल टू लंब है तो लंब का स्क्वायर हमें ज्ञात है 25 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इसको इधर लेकर आइए तो कितना आएगा, 169 माइनस 25 इक्वल टू कितना आएगा, आधार स्क्वायर आएगा। तो 9 में से 5 गया कितना आया, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया कितना, 6 में से 2 गया कितना आया 4 आया, और एक है ही ये, इक्वल टू कितना आएगा, आधार स्क्वायर। और हम जानते हैं 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, आधार आपका कितना आ गया 12, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा, साइन हो गया है tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है आपका, लंब 5 है, आधार कितना है 12 है। तो tan थीटा बराबर ये हो गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए तो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 5/12, ये थीटा की वैल्यू हो गई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, थीटा के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, थीटा के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ वापस से एक बार माना गया कि लेट सपोज अगेन माना कास इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कास 5 की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा 3/5, कास 5 की वैल्यू हो गई। तो अगर आप देखें इसमें ये कास 5 की वैल्यू 3/5 है, तो एक ट्राइंगल आप सपोज कर लीजिए। तो लेट सपोज ये थीटा है, ये लंब है, ये कड़ है, ये आधार है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, कास 5 बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़ होगा। तो आधार कितना है 3 है, कड़ कितना है 5 है, और हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय आप क्या कर सकते हैं, लंब जो आपका लंब आएगा वो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 25 3 3 9 इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, 16 हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर इसमें से आप क्या करें, tan 5 की वैल्यू निकालें तो tan 5 बराबर कितना आएगा, tan 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 5 बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार होगा। तो लंब कितना है, लंब आपका 4 है, आधार कितना है 3 है। तो अगर यहाँ से अगर आप 5 की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा ये tan इनवर्स 4 कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका 5 की वैल्यू होगी, ठीक है ना, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा और फाई दोनों का मान रख लेते हैं, थीटा और फाई दोनों का मान रख लेते हैं। देखिए तो थीटा और फाई दोनों का मान रखा गया, कितना आया, थीटा का मान कितना आया था, थीटा का मान था tan इनवर्स 5/12 था प्लस, और फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है tan इनवर्स 4/3 है, ठीक है। तो दोनों का मान है, और a प्लस बी का फार्मूला लगा लीजिए tan का, तो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपान का कितना आएगा 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा tan इनवर्स 5 दिया कितना आएगा 15 प्लस 12 चौक कितना आएगा 48, 12 चौक 48 हो गया, बटा 12 दिया कितना होता है, 12 दिया 36, और कितना आएगा 12 दिया 36 माइनस 5 चौक 20 बटा कितना आएगा 36। तो अभी आप देख रहे हैं 36 से 36 कैंसिल हो गया, 15 और 48 को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर ये हो गया tan इनवर्स 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 5 1 6 63 हो गया, बटा इसमें घटा लीजिए, देखो कितना आएगा 20 10 30 16 आ गया, ठीक है।
तो कितना आया, tan इनवर्स 63/16। और हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो इस प्रूफ हो गया है। अब क्या करें, आप इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिया गया है और tan इनवर्स कौन सा क्वेश्चन है, 8वां। ठीक है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4। ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू कितना है, π/4। ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसे सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, केवल tan दिया है, इस तरफ हमें π/4 सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 3 बार tan का मान प्रयोग हुआ है। देखो एक बार यहाँ हम tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, एक बार यहाँ tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, एक बार दोनों को जोड़ के tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो आसानी से π/4 आ जाएगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल, बस देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। ये जाएगा tan इनवर्स 1/5 फार्मूला लगा रहे हैं a प्लस बी का, 1/5 प्लस 1 कितना आएगा, 7 अपान का कितना आएगा, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ये हो गया। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। अब तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपान का 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये हो गया। तो अभी देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड हम लिए हुए हैं, तो जाएगा tan इनवर्स 7 का गुणा इसमें करा लीजिए, 7 5 हो गया, 7 × 5 = 35 अपान कितना आएगा, 7 × 5 = 35 माइनस 1 बटा 35। ये हो गया, इधर इतना मान आया। ठीक है, चलिए प्लस इसमें देख लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 का गुणा इसमें करा लीजिए, तो 8 + 3 बटा 8 × 24 और यहाँ कितना आएगा, 24 माइनस 1 बटा 24। देखो यहाँ 24 से 24 कैंसिल हो गया, यहाँ 35 से 35 कैंसिल हो गया। इसको सरल करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 7 × 5 कितना हो गया, 12। तो 12/35 में से 1 गया 34 और प्लस यहाँ कितना आएगा, देखो tan इनवर्स हो जाएगा 8 3 कितना होता है, 11 बटा कितना आएगा, देखो 24 में से 1 गया 23। इसको थोड़ा सरल कर लीजिए और 6 दूना 12 17 दूना 34। तो इसको सरल करने पर यह आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस कितना आ गया, tan इनवर्स 11/23। तभी आप देख रहे हैं ये tan का मान आया है। हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर वापस से tan का फार्मूला लगाएंगे, जिससे ये क्या होगा, सरल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस बी का वापस से फार्मूला लगाया गया, तो हो जाएगा tan इनवर्स 6/17। तो 6/17 हो गया प्लस 11/23 बटा कितना आएगा, 1 माइनस 6/17 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स, अभी आप देखिए 23 और 17 है, तो 23 और 17 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 23 17 का। ठीक है, 23 17 गुणा करा लीजिए, 7 × 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 7 दूना 14 2 16 और 23 1 के 23। तो ये जाएगा 1 6 3 9 और 2 1 3 कितना आ गया, 391। और 23 का गुणा 6 में करा दीजिए, 6 × 18 के 8 हासिल 1, 6 × 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 138 प्लस 17 का 11 गुणा करा लीजिए पहले, 17 × 11 हो गया। तो ये जाएगा 17 7 7 1 8 187 बटा कितना आ गया, 391 आ गया। और यहाँ देखो ये हो जाएगा 391 माइनस 11 × 6 = 66 और बटा कितना आएगा, 391। तो अभी आप देख रहे हैं 391 से 391 कैंसिल हो गया, ये tan इनवर्स हो जाएगा। 8 और 7 जोड़ लीजिए टोटल को, तो 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1 और 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 325 बटा 391 से 66 घटा लीजिए, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 6 गया 2
और 3, तो 325/325 आ गया। 325 से 325 कैंसिल हो गया। यह आपका आ गया tan इनवर्स π/4, या समझ लीजिए जैसे डायरेक्ट 1 आ गया। 1 का डिफिनेटिव मान जो होता है वो π/4 होता है, तो कह सकते हैं tan इनवर्स π/4। ठीक है, क्योंकि 1 इस टोटल को हम π/4 के इक्वल लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या है, आंसर है। और हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था, जो कि राइट हैंड साइड है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। इसके आने वाली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।